Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो क्लास अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एक इंटरमीडिएट कोड। अब ये हमें समझना है कि इंटरमीडिएट कोड होता क्या है। जैसा कि कंपाइलर हम लोग जब शुरू में फर्स्ट सेकंड यूनिट में देखते चले आ रहे हैं कि कहाँ से कोड जनरेट होता है, कोड जनरेशन का किस जगह से शुरुआत हुई, फिर क्या क्या प्रोसेस हुए, कहाँ पे क्या क्या चीजें हुई। तो उसी से रिलेटेड अब ये एक टॉपिक आता है इंटरमीडिएट कोड। अब इंटरमीडिएट कोड कहता क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग कुछ थ्योरी देखते हैं, इसकी थ्योरी, फिर हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे कि आखिर इंटरमीडिएट कोड बना कैसे, जनरेट कैसे हुआ, ठीक है। अब यहां पे थ्योरी में कह रहा है द टास्क ऑफ कंपाइलर इज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन प्रोग्राम। जैसा कि कंपाइलर शुरू जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट एकदम डे होगा, उस दिन जब हम लोगों ने डिस्कस किया रहा होगा, तो उस दिन हमने एक चीज बताई होगी कि कंपाइलर का काम, मुख्यतः उसका काम है क्या। अब कंपाइलर का काम बस इतना है, जो उस दिन भी हमने कहा था कि वो मशीन सोर्स प्रोग्राम को, सोर्स कोड को मशीन कोड में, मशीन प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करता है कि मशीन प्रॉपर उस पर फंक्शन कर पाए और आपका डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। यही ये पहली लाइन में कह रहे हैं कि द टास्क ऑफ कंपाइलर इज टू कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन प्रोग्राम। मतलब इस का काम यही है कंपाइलर का कि सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दे इनटू मशीन प्रोग्राम में, ठीक। दिस एक्टिविटी कैन बी डन डायरेक्टली, मतलब ये एक्टिविटी डायरेक्टली भी हो सकती है। मतलब कुछ ऐसे भी कोड्स होते हैं जो डायरेक्टली हम वो कर लेते हैं, लेकिन वहां पे एक लगा हुआ है लेकिन, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सारे कोड उस प्रॉपर भाषा में हो कि मशीन समझ जाए और उसका डिजायर्ड रिजल्ट दे दे। तो वहां पे कंपाइलर आ जाता है, कंपाइलेशन होता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू जनरेट सच मशीन कोड डायरेक्टली इन वन पास। मतलब जो पास हमने पासेस पढ़ाए होंगे उसको देखिएगा कि एक पास में, मतलब एक कंप्लीट पास में, मतलब एक रोटेशन एक तरह से मान करके चल सकते हैं कि एक बार में ये पॉसिबल कई बार नहीं भी होता है, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मशीन कोड डायरेक्टली वो सोर्स कोड आपका मशीन कोड में आ जाए, ठीक है, एक पास में। तो उस समय हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड कंपाइलर वगैरह का उपयोग करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, द कंपाइलर जनरेट्स एन इजी लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट सच लैंग्वेज। मतलब कंपाइलर जनरेट्स एन इजी लैंग्वेज, भाई कंपाइलर का काम ही यही है कि भाई सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करके एक इजी फॉर्म में सिस्टम को दे कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके भाई। लैंग्वेज विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कोड। मतलब फिर से इस लाइन को समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। द कंपाइलर जनरेट्स एन इजी लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट सोर्स लैंग्वेज। मतलब वो ऐसे इजी लैंग्वेज में जनरेट कर देता है सोर्स लैंग्वेज को, वही विच इज कॉल्ड अ इंटरमीडिएट कोड। अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम एक हमने बनाया है, इस ब्लॉक डायग्राम का समझते हैं क्या है। आपने सुना होगा कभी कि
कोई प्रोग्राम बन रहा है या कहीं पे कोडिंग हो रही है तो वहाँ पे 2-3 पोर्शन होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फिर उसके बाद बीच वाला इंटरमीडिएट कोड्स, इंटरमीडिएट बीच वाला ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है। तो इसी तरह ये हमारा कभी भी आप जब कहीं जाएंगे या कोई कोडिंग वगैरह या प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे एप्लीकेशन, तो वहाँ पे फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा। इनफैक्ट कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्लेसमेंट करती हैं तो वहाँ पे फ्रंट एंड पे काम कराती हैं, कुछ कंपनीज है जो बैक एंड पे काम कराती हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये फ्रंट एंड है। और फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम पूरा एक ऐप बना करके या कोई लंबी प्रोसेसिंग करके हम समझाएंगे। यहाँ पे जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो चीज है वो चीज हम फ्रंट एंड और बैक एंड में समझा देते हैं। अब यहां से हमारा सोर्स प्रोग्राम आया, ठीक है। कहां पहुंचा, पार्सर के पास। पार्सर ने इसको स्टैटिक टाइप चेकर को दिया। यहां पे स्टैटिक टाइप चेकर ने अपना पूरा चेक किया, सारी चीजें प्रोसेस की और उसके बाद अच्छा हाँ, पार्सर का क्या काम था और कितने तरह के पार्सिंग होती थी ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे पूरे पार्सर स्टेप्स नहीं बताने हैं, यहाँ पे यही ब्लॉक डायग्राम है। होगा पार्सर का वही काम जो पहले चलता चला रहा था कई स्टेप्स में, वो होकर के तब आगे बढ़ता था। उसी तरह यहाँ पे भी अंदर इसके कई स्टेप्स है, फिर ये आगे बढ़ा रहा है। स्टैटिक टाइप चेकर के पास भेजेगा। अब स्टैटिक टाइप चेकर यहाँ पे अपना प्रोसेस किया, उसने क्या किया, आगे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के पास भेज दिया, ठीक है। यहीं पे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन प्रोसेस फॉलो करेगा। अगर वो ठीक है, अगर वो ठीक है तब तो उसने यहां से इंटरमीडिएट कोड और इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर दिया। और अगर ठीक नहीं है तो जैसा हमने बताया था, ठीक है तो आगे बढ़ाएगा, नहीं ठीक है तो फिर से करिए। तो अब ये यहां से आपका ये फ्रंट एंड था, ये आपका बीच वाला प्रोसेस है, मिडिल, और ये आपका बैक एंड लास्ट का पोर्शन है। लास्ट में यहां पर कोड जनरेटर का काम है कोड को जनरेट करना, और यहीं से आपका इंटरमीडिएट कोड हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। हमें लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा वो लेकर के नहीं पढ़ना है, एकदम इजी वे में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एकदम इजी से इजी तरीके से समझा सकें कि एकदम कहानी की तरह आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक। तो हमें लगता है कि इंटरमीडिएट कोड आपको समझ में आया होगा। और डिटेल्ड नोट्स, मतलब समझाने के लिए तो हमने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया, अब इसकी और डिटेल्ड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आज ये टॉपिक अपना खत्म हुआ। अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंटैक्स ट्री। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।